केजरीवाल साहब को रिहा करवाने के लिए। मंच पे उपस्थित हमारे अनेक पार्टियों के नेता और इंडिया गठबंधन के नेतागण, अखिलेश जी, डी राजा, मनोज मान साहब और सुनीता केजरीवाल जी, जो हमारे लिए शेरनी है। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सब घटकों की तरफ से यहाँ पर पूरी सहानुभूति ही नहीं, हमारी पूरी समर्थन ही नहीं, लेकिन हमारा संकल्प कि देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए, उनको बेल मिलने की बात के लिए, लेकिन देश के अंदर इस संविधान की संरक्षण के लिए, देश के अंदर जनतंत्र की संरक्षण के लिए, और हमारा देश का जो चरित्र है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, इसको जो बिगाड़ने की पूरी कोशिश हो रही है, पिछले 10 साल से हो रही है, आज भी उसको लागू किया जा रहा है इस सरकार से। कल के दिन 5वां सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने के बाद उस चार्जशीट में पहली बार केजरीवाल साहब का नाम सीबीआई ने दिया कल। यानी ईडी से उनको बेल मिलने की डर था तो सीबीआई का केस डाल दिया। अब उनकी हालत आपने सुना, उनकी डायबिटीज की हालत, तो आज के दिन ये जरूरी है उनको जल्द से जल्द रिहा करने के लिए। लेकिन ये कठोर सरकार की चरित्र भी हम जानते हैं, आप भी जानते हो। एक 80 साल का पादरी स्टैन स्वामी करके, जो यूएपीए में बंद किया गया था उनको, बिना कोई सबूत के, बिना कोई चार्ज के, वो जेल के अंदर जो मरीज था, तो उसको इलाज की बात छोड़िए, उनको जो जरूरत की चीज थी वो भी ना पहुंचाते हुए उनको वहां पर उनकी हत्या की गई। वो उनकी मौत नहीं हुई, हत्या की गई। इस तरीके से क्रूर सरकार है हमारे देश की आज के दिन। ठीक है, 400 पार से नीचे उतरा है 240 में। 92 उनके जो सिटिंग जो एमपी थे वो हार गए। 29 में वो जो है जीत के आए नए सीटों में, उस वजह से 63 सीटों की कमी हो गई उनको। लेकिन आज भी उनका व्यवहार उसी तरीके से है कि वो आज हमारे देश के राजा नहीं, राजा से भी ज्यादा एक चक्रवर्ती के रूप में वो जो है आज पेश आते हैं। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। फौरन हम चाहते हैं कि ये कानून जो बदला उन्होंने, कि आज तक कानून क्या कहता था, मैं निर्दोष हूं जब तक आप साबित नहीं करते हो कि मैं दोषी हूं। लेकिन आज हो क्या गया, आप दोषी हो जब तक आप खुद साबित नहीं करते हो कि आप निर्दोष हो। इसी तरीके से सोच में आज केजरीवाल जी जेल में हैं, कई सारे लोग जेल में हैं। अपना मित्र सिसोदिया कई दिन से जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है 2 साल हो गए। अब 2 साल से जेल में है, चार्ज नहीं। अगर चार्ज भी आप फाइल किया कल अरविंद जी के खिलाफ, तो जांच करो, साबित करो वो चार्ज सही है, तब सजा दो। लेकिन तब तक उनको जेल में रखने का मतलब क्या है? हिंसा करने की बात है, उनको जो है हैरेसमेंट की बात है, ताकि ये अपनी राजनीति छोड़े। सवाल केस का नहीं है, सवाल राजनीति का है। और वो राजनीति है कि आज भाजपा के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ आप जो आवाज उठा रहे हो, लोगों को लामबंद कर रहे हो, जो मुख्य उद्देश्य है संविधान को बचाना, जनतंत्र को बचाना, उस उद्देश्य को पूरा ना हो, इस वजह से हर विपक्ष के पार्टियां, इंडिया गठबंधन के हर घटक को वो जो है टारगेट करके आज जो है तोड़ मरोड़ के वो अपना सत्ता को और मजबूत करना चाहते हैं। ये स्वीकार नहीं है। जैसे पिछली बार ये स्वीकार नहीं है, ये ना होने देंगे। पिछली बार कई कोशिशों के बाद अब देखो ये घपला वोटों में 5.5 करोड़ के वोट के अंदर फर्क है, जो वोट पड़ा और जो वोट की गिनती हुई। और इसके चलते हुए 89 सीटों में भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई। अब इस तरीके के
तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करके इलेक्शन कमीशन को और अपने सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करते हुए वो अपने सत्ता में बरकरार रहना चाहते हैं, लेकिन इसको मंजूरी देनी नहीं है आपको, हमको और पूरे देश की आवाम को। आज हमें अरविंद जी की ये जब मांग रहे हम, ये सिर्फ उन्हीं की रिहायत नहीं है, वो बिल्कुल चाहिए। उनकी हालत और मेडिकल हालत आपने सुना है और हम भी खुद देख चुके हैं कई सालों से, वो तो है ही है। लेकिन उनको बेल पर रिलीज करने की बात हो रही है तो उसका मतलब ये भी है कि हमारे देश के संविधान की रक्षा, हमारे देश के जनतंत्र की रक्षा है। तो आइए, हमारा यही मानना है, अगले 5 साल तक इंतजार की बात नहीं, सड़कों के ऊपर जन संघर्षों को एक जनतांत्रिक तरीके से इन जन संघर्षों को मजबूत करते हुए इस सरकार को और कमजोर करने की जरूरत है केंद्र सरकार को, ताकि इस तरीके का दुरुपयोग वो नहीं कर पाएंगे सेंट्रल एजेंसीज का। और साथ ही साथ फौरन हम चाहते हैं कि अरविंद जी का बेल पर उनका रिहाई हो फौरन, और केस जो आपने कहा ये चार्ज है, तो चार्ज को आप साबित करिए और उसके बाद कार्रवाई करिए, लेकिन तब तक उनको इमीडिएटली बेल पर रिलीज करना वो अनिवार्य है, वो करना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के गठबंधन के साथ खड़ी हुई है इस सवाल पर, और हम सुनीता जी आपको और पूरी आपकी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, सबको हम ये आश्वासन दिलाने चाहते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक देश नहीं बचा पाएंगे। हमारी लड़ाई बरकरार है, ये आगे बढ़ते जाएगी। हम आप सबको हमारी मार्क्सवादी पार्टी की तरफ से इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए, जय हिंद का नारा देते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। शुक्रिया। अरे भैया कहाँ हैं?